लेकिन मेरे पास बड़ी खबर आ रही है क्योंकि मैं पूरे इलाके को ले रहा हूं। सीरिया में अमेरिका अब एक्टिव हो गया है। अमेरिका ने अपने सैनिकों की संख्या दोगुनी करने की बात कर दी है। अबू जुलानी से मिलने के लिए अब डेलीगेशन जाएगा। जी हां, अबू जुलानी जिसके हाथ में कंट्रोल है, अब अमेरिका हयात तहरीर अल शाम से बात करेगा। बाइडेन प्रशासन सीरिया में अपने सैनिक बढ़ाएगा। हालांकि बाइडेन प्रशासन के बाद अब वक्त कम है। सीरिया की नई सरकार को मान्यता दे सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन सीरिया में जो कुछ चल रहा है, बड़ी खबर एक कि अमेरिका ने बड़ा फैसला किया है। सीरिया के विद्रोही नेता पर घोषित इनाम को वापस ले लिया गया है। सीरिया के विद्रोही नेता पर घोषित इनाम को वापस लिया गया है। अहमद अल शरा को मोस्ट वांटेड की लिस्ट से बाहर किया। अल शरा को पकड़ने के लिए रकम नहीं बढ़ाएगा। यूएस हिट्स अभी भी आतंकवादी संगठन है, असद को अपदस्थ करने वाले विद्रोही नेता हैं। सीरिया को लेकर अमेरिका ने बड़ा फैसला यहां पर कर लिया है। मैं अरविंद तेजावत का रुख करूंगा इनके साथ। अरविंद तेजावत सर, अभी तो मैं इजराइल की और गाजा की बात कर रहा था। इससे पहले मैं इजराइल हिजबुल्लाह पर आता। मेरी पीसीआर टीम ने कहा कि सीरिया इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है। हम सीरिया पर अभी आपसे बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सीरिया में बशर अल असद का जाना क्या आपको एक नॉर्मल विद्रोह लगता है कि हां जनता ने विद्रोह किया? क्योंकि शेख हसीना का जाना भी हमारे कई क्वेश्चन मार्क्स के साथ है। वो आरक्षण पर शुरू हुआ आंदोलन कैसे कम्युनल हो गया और शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा। क्या सीरिया के पूरे खेल के पीछे और यूएस की एंट्री के पीछे आपको कोई समीकरण दिखते हैं? देखिए राजीव साहब, इसका नॉर्मल विद्रोह तो नहीं है, पर यह मानना पड़ेगा कि जो असद साहब थे, उनके जो पिताजी हैं, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त तरीके से दमन का सहारा लिया है। ये जो विपक्षी दल जो अभी सत्ता में हैं, उनका असद साहब ने उनको भी जेलों में डाला है। तो वहां पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज तो नहीं थी। दूसरी बात ये देखिए कि सीरिया कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हालांकि वहां डेमोक्रेसी ठीक से काम नहीं कर रही थी और वहां के जो डिक्टेटर माइंडसेट के जो वहां के हुक्मरान थे, उन्होंने ऐसी वहां पे हालात पैदा कर लिए थे जैसे कि पाकिस्तान वगैरह में है। तो ये विद्रोह तो है वहां का जनता का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद में देखिए कि जो असद साहब जो कि रशिया के एक तरीके से पपेट टाइप के थे, रशिया ने भी जब उनका तख्ता पलट हो गया तो एकदम उन्होंने स्टैंड बदल दिया और जो नई सरकार है उनको समर्थन देने की उन्होंने घोषणा की। जो ईरान, जो उसका वो इतने बड़े सपोर्टर थे, ईरान ने भी अपने स्टेटमेंट्स को बैलेंस किया है। तो अब सारे के सारे जो लोग हैं वो नई सरकार के साथ तालमेल बिठाना चाहते हैं। पर इसमें ये इतना तय है कि अमेरिकन और इरानियन हितों को वो बहुत जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा है, क्योंकि वहां जो शिया ब्रदरहुड है, शियाओं के कारण जो ईरान उनको सपोर्ट कर रहा था, अब वो नहीं रह पाएगा। हम्म। और दूसरा ये कि जो बाकी के जो मुल्क हैं जो क्योंकि सुन्नी है, हम्म। तो वो लोग जो नई रीजन है उसमें ज्यादा कंफर्टेबल है। और ये जो सुन्नी लोग हैं, ये अमेरिका के ज्यादा नजदीक भी हैं। हम्म। तो भारत के लिए तो दरअसल विन विन सिचुएशन है कि वो देखो कि क्या होता है। और भारत के लिए तभी ठीक है जब शांति बनी रहे, और वेस्टर्न फोर्सेस जब तक भारत को तकनीकी हस्तांतरण नहीं करेगी। ठीक है सर। लेकिन मैं एक सवाल अभी आगे आपसे पूछूंगा कि किससे डर रहा है अमेरिका, क्यों अपनी फौज बढ़ा रहा है।